हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो आज एग्ज़ाम हुआ है यूपीटीईटी जुलाई 2026 उसका हम पार्ट वन यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड को के का जो सेक्शन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों के कितने स्कोर हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला जो प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है और आप जल्दी से इसका आंसर बता सकते हैं अगर आपका सही है तो। सबसे पहला है कि घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप देख सकते हैं अच्छे से। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पर्यावरणीय कारक यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर। यानी कि घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन किन बातों को उजागर करता है, तो आपका आ जाएगा एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है। सेकंड है, किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि क्योंकि वे स्वतंत्रता चाहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिसने भी ऑप्शन बी टिक किया है उसका सही है। थर्ड है, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। तो ये तो आपको आता ही होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सुविधा करता। क्वेश्चन नंबर 4 है, आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। तो इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक सहारा यानी कि कॉग्निटिव स्कैफोल्डिंग, आसान से कठिन की ओर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था कि अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियां डैश को बढ़ाती हैं। तो आंसर है, आपने इसका क्या लगाया है, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, ज्ञान का संगठन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आप लोग पढ़िए साथ साथ। स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। आंसर है पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद, ऑप्शन सी करेक्ट है। सेवेंथ है, अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, तो किसको देनी चाहिए, आपने क्या टिक किया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शांत और सम्मानजनक चर्चाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था कि सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है। तो अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये तो एक डेफिनेशन ही है। तो 8 का है ऑप्शन ए करेक्ट है, सॉरी है ना। 10th है, ओसुवेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब, कब हो सकती है, जब शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है, आपने क्या टिक किया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। 12 है, बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, क्योंकि विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 13, कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है। तो इसका सही आंसर आपने क्या टिक किया है कि कड़ी आलोचना करने के बाद वह भाग लेना बंद कर देता है, तो ये किस सीमा का प्रदर्शन करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ZPD। ठीक है। अगर वो कड़ी आलोचना के बाद पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है तो इसका मतलब है कि वो लिमिटेशन है ZPD। ठीक है, ZPD की लिमिटेशन होगी। उसके बाद है 14 की किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है। किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है, डैश पर पड़ता है, सॉरी, लर्न हेल्पलेसनेस इन एडोलसेंस मोस्ट डायरेक्टली अफेक्ट, किसको अफेक्ट करता है, दृढ़ता और प्रयास। वेरी गुड, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है 15, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषता क्या है। समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषता क्या है, तो आपने क्या टिक किया है कि उसमें सम्मान और सहभागिता होनी चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि रिस्पेक्ट हो एंड पार्टिसिपेशन, सभी का पार्टिसिपेशन हो उसके अंदर। केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से डैश द्वारा प्रोत्साहित होता है। तो वो किससे प्रोत्साहित होता है,
जिज्ञासा से, बाहरी प्रेरणा से, मूलभूत प्रेरणा से, या फिर निपुणता अभिविन्यास से? मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, क्योंकि अगर वो केवल और केवल अंकों से प्रेरित है तो वो केवल बाहरी प्रेरणा से ही प्रभावित है। ठीक है। 17 है, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि क्योंकि ऑप्शन ए सही है, क्योंकि वो इग्नोर करता है कॉग्निशन को, संज्ञान की उपेक्षा करता है। केवल वो किस पर जोर देता है कि आप प्रयास करें, प्रयास करते करते आप गलतियां करेंगे, गलतियां करते करते आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो वो संज्ञान की उपेक्षा करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 18 है, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज की कमजोरी झलकती है। किसकी कमजोरी झलकती है? तो सेल्फ रेगुलेशन की। ठीक है, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों की इस चीज की कमजोरी झलकती है कि वो खुद पर सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, वो सेल्फ रेगुलेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी आदत खराब होती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। ये किस चीज की कमजोरी होती है? तो वो होती है आत्मनियमन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट, इक्विटी समानता से अलग है। 19 क्वेश्चन पढ़िए। इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है, इक्विटी का क्या मतलब होता है? इक्विटी, इसमें क्या पूछा है आपसे? इक्विटी डिफरेंस फ्रॉम इक्वालिटी, दोनों में क्या डिफरेंस है तो वो आपको बताना होगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट है, जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। ठीक है। 20 पढ़िए। अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि सभी, इसमें देखिए, इसमें आंसर डी टिक किया हुआ है जो कि गलत है। इसमें लिखा हुआ है कि सभी शिक्षार्थी एक समान तरीके से सीखते हैं। क्या सच में एक समान तरीके से सीखते हैं? नहीं, ये तो गलत हो गया ना, ये गलत टिक किया है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा कि शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसीलिए हम टीएलएम का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है 21, किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। क्या कम करता है? इमोशनल काउंसलिंग इन एडोलसेंस प्राइमरली रिड्यूस, क्या रिड्यूस करता है? बताइए। ऑप्शन सी सही है, यानी कि एंजाइटी एंड कंफ्यूजन, चिंता और भ्रम। ठीक है, अगर किसी को भावनात्मक परामर्श दे दी जाए तो उसका क्या कम होगा? चिंता और भ्रम, यानी कि एंजाइटी और कंफ्यूजन। 22 पढ़िए। एक कक्षा 7 का छात्र है, सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, यानी कि वो साथ में, जैसे पीयर ग्रुप होता है ना, साथ में लोग काम करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, तो वो उन चीजों से बच रहा है। सबसे समावेशी रणनीति क्या होगी? तो आपको बताना था, ऑप्शन डी करेक्ट है, सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। एकदम से उसको पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स नहीं करना, बल्कि धीरे धीरे आराम आराम से सहपाठियों के सहयोग से, यानी कि खुद वो हेल्प करें, जिससे कि उस पर्सन का जो मोटिवेशन है वो बढ़े, धीरे धीरे उनको भागीदारी के लिए बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। फिर है, सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। तो किसको बढ़ावा देती है? सुकरात की। तो प्रश्नोत्तर विधि दी थी सुकरात ने, तो उसी से ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाना चाहिए था। प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना। नेक्स्ट क्या है, पढ़िए जल्दी फटाफट। अगर आपको आंसर आ रहा है, आपका सही है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा। कब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा? आपने थॉर्नडाइक के 3 नियम पढ़े होंगे, है ना, 3 प्राइमरी लॉ पढ़े होंगे और 5 आपने सेकेंडरी लॉ पढ़े होंगे। उसमें आपने थ्योरी भी पढ़ी होगी। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था, है ना। ये आप सबने थॉर्नडाइक का पढ़ा होगा। उसके बाद आपको इसमें आंसर देना था ऑप्शन सी, कि जब तक अगर व्यक्ति तैयार नहीं है तब तक वह प्रभावी ढंग से नहीं सीख सकता। ठीक है, उसके बाद 25 है, ग्रुप प्रोजेक्ट डैश द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है। किसके द्वारा? बताइए। सोचने को कम करेगा। अगर आप ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो क्या वो आपकी सोचने की क्षमता को कम कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। नकल को बढ़ावा देगा? बिल्कुल भी नहीं। व्यक्तिगत प्रयास को समाप्त कर देगा? ऐसा तो नहीं है। अगर आप ग्रुप में काम करेंगे तो आपके जो व्यक्तिगत प्रयास है वो तो खत्म नहीं हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही होगा, साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। ठीक है, ऑप्शन बी जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही है। 26, कक्षा में होने वाली
बहसें डैश के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, संज्ञानात्मक संघर्ष, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ऑप्शन 27 पढ़िए। किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देती है। क्या संकेत देती है बताइए? पलटा, गिरावट, इंग्लिश में देख सकते हैं आप, रिफ्लेक्स डिक्लाइन, रीइंफोर्समेंट एब्सेंस, या फिर परमानेंट इनेबिलिटी, या फिर डेवलपमेंटल ट्रांजिशन डिफिकल्टी। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। इसमें जो ऑप्शन सी लगाया है बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी सही है। 28 देखिए, यदि कोई किशोर कठिन कार्य को करने से मना कर देता है, यानी कि इनकार कर देता है कि मैं तो करूंगा ही नहीं, तो यह दर्शा सकता है, क्या दर्शा सकता है बताइए? असफलता का भय है, या फिर उसे बहुत ज्यादा जिज्ञासा है, या फिर संबद्धता की उच्च आवश्यकता है, या फिर निपुणता उन्मुखीकरण यानी कि मास्टरी ओरिएंटेशन है। अगर मास्टरी है तो वो डर क्यों रहा है, कठिन कार्य को करने से मना क्यों कर रहा है ना? तो इसने तो ऑप्शन डी टिक करके रखा हुआ है, सरासर गलत है। अगर मास्टरी किसी इंसान को होगी, ये देखिए इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी में आपको नहीं समझ आ रहा, तो वो मना क्यों करेगा, इनकार क्यों करेगा भला, है ना? फिर तो वो कॉन्फिडेंस से करेगा ना। तो ऑप्शन डी तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है, या फिर वो क्यों मना कर रहा है, क्योंकि उसे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही बताया, फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, यदि कोई किशोर कठिन कार्य को करने से मना कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके मन में असफलता का भय है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, 29 पढ़िए फटाफट से। 29 आपकी स्क्रीन पर है। 29 देखिए, अत्यधिक स्क्रीन समय, ये देखिए आपका, आप ज्यादा फोन चलाते हैं ना, तो उसकी वजह से प्रश्न है। देखिए, अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है बताइए? तो इसमें जो ऑप्शन सी टिक किया है वो तो बिल्कुल गलत है, खराब मोटर समन्वय यानी कि पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन, इसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर होगा एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि पर्यावरणीय कारक। 30 पढ़िए, सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग प्रमोट्स इंक्लूजन बाय, यानी कि सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तो आज के आपके 30 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, आपके कितने सही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।